लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो आपको मार्केट में जब भी आप शॉप पे ख़रीदते हैं या फिर ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स होते हैं, वो इंडियन स्मार्टफोन्स या किसी और कंट्री के स्मार्टफोन जैसे कि सैमसंग हो गए, एप्पल हो गया। तो इन प्रोडक्ट्स के मामले में चाइनीज़ स्मार्टफोन्स काफ़ी आपको ईजी दिखते हैं, ईजी मिलते हैं और कम कम रेट में मिलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों आज यहाँ पे यही हम लोग डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स इंडियन स्मार्टफोन्स के मामले में काफ़ी सस्ते क्यों होते हैं और क्यों बिकते हैं, ठीक है, और इंडियन स्मार्टफोन महंगे क्यों होते हैं, ये भी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको लेता हूँ कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स क्यों सस्ते होते हैं और उसी के साथ मैं ले लेता हूँ कि इंडियन स्मार्टफोन्स महंगे क्यों होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में ही एक्सप्लेन होंगे। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक मैं उठाना चाहता हूँ वो लेबर है। दोस्तों लेबर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स जो बनते हैं ना, वहाँ पे लेबर काफ़ी चीप होती है। आपको मैं बताना चाहूँगा जल्दी से जल्दी, लेबर कॉस्ट जो है ना चाइना के अंदर बहुत सस्ती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग वहाँ पे कम पैसे में काम करना चाहते हैं, नहीं, वहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ते होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो लोगों के ऊपर राज करती है। वो अगर कहेगी कि आपको इतने रुपए में आपको 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना है तो वहाँ के आदमियों को, वहाँ के लेबर्स को करना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है। आपकी अगर इच्छा नहीं है, जो भी अमाउंट सरकार दे रही है 8 घंटे करने के लिए, तो आप अपने मन से हट सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ लेबर कॉस्ट कम होने के पीछे ये कारण है, ठीक है। और लेबर कॉस्ट अगर कम होगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो ऑफ कोर्स उसके अंदर की जो प्राइस है वो भी कम रखी जा सकती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको मैं बताना चाहूँगा, हाई टेक बट नॉट रिवॉल्यूशनरी। दोस्तों यहाँ पे हाई टेक तो होते हैं ये लोग, हाई टेक इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ये लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो रिवोल्यूशनरी नहीं होते हैं। वो खुद से कुछ इनोवेटिव चीज़ें रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके अपने प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालते हैं। उसकी जगह पे वो करते क्या है कि किसी दूसरी की टेक्नोलॉजी से बनी हुई उसका हूबहू कॉपी या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, वो उसका एक नकली वर्जन कह सकते हैं कि उसका एक उसको क्या बोलते हैं, उसका एक तरीके से उसका एक हूबहू कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप करके आपको दे देते हैं, जो कि आम आदमी को लगता है कि वो फ्रंट पे बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। और उसके पीछे खरीदने के पीछे कारण ये होता है कि उसकी कॉस्ट काफ़ी चीप होती है और लोगों को लगता है कि उतनी महंगी चीज़ के बराबर सस्ते में उनको आइटम मिल रहा है तो वो ले लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये रिवोल्यूशनरी नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स का क्या सेंस है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर हाई टेक रिवोल्यूशनरी की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर हम लोग देखिए कॉपी नहीं करते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स जो है कॉपी नहीं करते हैं, रैदर ये डेवलप ही नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है और प्लस यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी भी अगर लगाते भी हैं हम लोग तो उसके लिए यहाँ पे उसकी एक अलग से कॉस्ट ऐड ऑन कर दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस हाई हो जाती है। थर्ड पॉइंट ऑनलाइन सेल्स का है, उसका क्या कंसेप्ट है? ऑनलाइन सेल्स का कंसेप्ट दोस्तों ये है कि अगर आप मान लो कोई प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन अगर बेच रहे हैं, कोई कंपनी, लेट्स से कोई कंपनी है चाइना की, ठीक है, या एक कंपनी हम लोग सैमसंग ले लेते हैं, तो ऑनलाइन बेचने में फ़ायदा ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन बेचोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये लोग ऑनलाइन बेचने से इनका एक
अब ऑफलाइन अगर ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनको एक स्टोर खरीदना पड़ेगा, स्टोर बनाना पड़ेगा, उसके सर्विस सेंटर सेट करने पड़ेंगे, तो उन सब चीज़ों का रेंट उनको देना पड़ेगा। प्लस वहाँ पे जितने लोग ऑपरेशन कर रहे होंगे, जो लोग परफॉर्म करेंगे सर्विस को, जॉब को, उनको भी तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे तरीके के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चाइनीज़ माल्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग नेक्स्ट पॉइंट है। मार्केटिंग के मामले में यहाँ पे देखिए, इंडियन सिस्टम के अंदर क्या है कि लोग मार्केटिंग अखबारों के जरिए करते हैं, है ना, न्यूज़पेपर्स में करते हैं, इसके अलावा रेडियो स्टेशंस पे करते हैं। रेडियो स्टेशन पे नहीं करेंगे तो फिर वो टीवी टेलीविज़न पे करेंगे, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए वो लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जैसे किसी भी इंस्टाग्रामर को वो लोग बोल देंगे, है ना, उसको थोड़ा बहुत पे कर देंगे, वो अपने प्रोफाइल पिक्चर के जरिए अपने सोशल मीडिया के जितने फॉलोअर्स हैं वहाँ तक वो पहुँचा देता है। इस तरीके से ये एक लोगों के साथ नहीं करते, कई लोगों के साथ, हज़ारों करोड़ लोगों के साथ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑफलाइन मार्केटिंग कॉस्ट बच जाती है, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट जो है सस्ता बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेस प्रॉफिट। ये लोग यहाँ पे क्या है कि दे बुक वेरी लिटिल अमाउंट फॉर देयर ओन। वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट रखते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे की मार्केट में घुस करके उसके ऊपर अपना इम्प्रेशन बना लेते हैं और बाद में उन अपने कस्टमर्स को और प्रोडक्ट्स बेच करके हाई मार्जिन क्रिएट कर लेते हैं। तो लो प्रॉफिट बुकिंग कंसेप्ट भी इनका है, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं। वहीं इंडियंस की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है, इंडियंस की सोच ऐसी नहीं होती है। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचो तो काफ़ी उसमें ज़्यादा अमाउंट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, पहले लोग प्रॉफिट देखने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ख़राब हो जाती है। मार्केट में इनके कस्टमर्स ही नहीं बनते, लोग इनके बनते ही नहीं है, तो फिर इनके प्रोडक्ट कौन लेगा? समझ रहे हैं बात को? दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जो जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स इंडियन स्मार्टफोन्स के कंपेयर में काफ़ी चीप होते हैं, वो ये है लो प्रोडक्ट क्वालिटी। दोस्तों, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स या चाइनीज़ स्मार्टफोन्स, जो भी आपका सामान है वो चाइनीज़ है, तो उसके अंदर जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो काफ़ी लो होती है। ऊपर से आपको दिखेगा ना काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन जब आप यूज़ करोगे तो कोई ना कोई उसके अंदर इशू क्रिएट होगा। बैटरी इशू हो सकती है, हैंग प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा स्क्रीन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। सो बहुत तरीके की इनबिल्ट इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके अंदर, जिससे यही पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी लो है। ठीक है, जबकि इंडिया में हम लोग इस तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। इंडियन स्मार्टफोन्स ड्यूरेबल थोड़े बहुत होते हैं इन कंपेयर टू चाइनीज़, लेकिन वो थोड़ा सा ड्यूरेबल होने के चक्कर में वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के कंपेयर में डबल प्राइस पे आपको मिलता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स ज़्यादा सेल होते हैं इन कंपेयर टू इंडियंस और अदर ब्रांड्स, जैसे कि सैमसंग है, अदर ब्रांड्स सैमसंग, एप्पल्स एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, करेंसी मैनिपुलेशन। दोस्तों, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में एंट्री करने के लिए अपनी करेंसी को लेके काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करती है, और जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शन लगाए जाते हैं। एक तरीके से क्या बोलते हैं, सैंक्शन को हिंदी में एक तरीके से समझो प्रतिबंध लगाए जाते हैं। फिर भी ये करेंसी को मैनिपुलेट करती है ताकि वो अपने करेंसी के ज़रिए अपने प्रॉफिट को बुक कर सके और कम से कम रेट पे दूसरे की मार्केट में एंट्री कर सके। तो करेंसी मैनिपुलेशन इंडिया के अंदर तो नहीं होती है, लेकिन चाइना के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लोगों के साथ करती है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ स्मार्टफोन, चाइनीज़ फ़ोन इंडियन फ़ोन्स या अदर ब्रांड्स के फ़ोन जो हैं उनके कंपेयर में काफ़ी चीप होता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए और आपने इन्जॉय भी किया। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने और दोस्तों तक इस चीज़ को फैला सकते हैं तो फैलाइए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।